इस पर बालिका का पैर पड़ा तो वह बालू में धंस गई। इसके बाद उसका हाथ नहीं हटाया जा सका, केवल उसका दयनीय रोना। बाकी सब बेहद डरे हुए थे। उसकी मदद करने के लिए एक लड़का है, लेकिन वह रेत पर गिर गया और उठ नहीं सका। रेत में समाते ही हर कोई उसे देखता रह गया। किसी ने पुलिस बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन हर कोई फोन नहीं रख रहा है। लोग विश्लेषण करने लगे, रेत केवल रेत पर किसी भी जीवित वस्तु पर आक्रमण करेगी। इससे कार और नाव में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए। बस कार स्टार्ट करें, इस रेतीले समुद्र तट को छोड़ दें, आप बाहर से मदद मांग सकते हैं। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि कार का गैस खत्म हो गया था। कार स्टार्ट नहीं हो सकती। हर किसी की आवाज ने गिलबर्ट को जगा दिया, जो बैरल में फंस गया था। इस लोहे के बैरल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए उसने डांटा। बाकी सभी ने उसे हिलने के लिए नहीं कहा। अभी अभी रेत पर 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि उनके निचले शरीर में दर्द हो रहा था, गिलबर्ट ने हिलने की हिम्मत नहीं की। शायद वेटिंग प्लेस पर रहना ही उनका एकमात्र विकल्प है। गर्मी के दिन थे और सब बहुत थके हुए थे। किसी ने वसीयतनामा लिखना समाप्त कर दिया है। गिलबर्ट भी पतन के कगार पर है। उन्हें एक खोल मिला जो फटा हुआ था। उन्होंने इसे कल रात खोजा, लेकिन यह अभी तक विभाजित नहीं हुआ था। इसलिए सबने अनुमान लगाया कि भीतर से कोई राक्षस निकला है। केवल एक रात बीती थी, शायद राक्षस अभी भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था। बस इसके हमले की सीमा का पता लगाने से बचने का मौका मिलेगा। केली ने नाव से सॉसेज लिया। काफी कोशिशों के बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाना मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि वे वहां कैसे जाते हैं। यह वैसे भी इतनी दूर है, वे वहां जाने के लिए 2 पैरों का उपयोग नहीं कर सकते। योना बैठना और मरने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, इसलिए वे खड़ा हो गया। मेज के किनारे कुछ खाना रखा था, वह सभी का भोजन प्राप्त कर सकता है। उसने 2 सर्फबोर्ड का इस्तेमाल किया और टेबल पर चला गया, लेकिन उन्हें हर कदम पर सावधान रहना पड़ता था। हालांकि वे इतनी आसानी से खतरे से बाहर निकल जाते हैं। जब वे सफलता से कुछ ही दूरी पर थे तो उनके पैरों पर सर्फबोर्ड एक बार फिसल गया। योना ने मेज की मूंछों से लिपटने की कोशिश की, लेकिन खाने वाला राक्षस बोर्ड को हिला रहा था। समर्थन बिंदुओं की कमी के कारण जोनाह की स्थिति गंभीर हो गई। सभी बेहद चिंतित थे। यह चिल्लाता हुआ आदमी व्यायाम नहीं कर रहा है, उसकी कमर पर ध्यान दें। राक्षस योना पर आक्रमण कर रहा है। सभी को उसकी बहुत चिंता है। अंत में योना ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। अंत में मेज पर चढ़ गया, लेकिन उसका पेट खून से भरा था। दर्द के कारण वह सांस के लिए हांफते हुए मेज पर लेट गया। आराम करने के बाद योना ने मेज के पास रखे थैले की छानबीन की। सौभाग्य से अंदर अभी भी कुछ सामान है। वे अस्थायी रूप से स्थिति को हल कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से योना ने अचानक उल्टी कर दी। 1 सेकंड बाद उसका पेट अचानक फूल गया। दर्द भी बढ़ रहा है, जैसे उसके पेट से कुछ निकलने वाला हो। इतना ही नहीं, रेत का राक्षस भी अभी विकसित हो रहा था। उन्होंने टायरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। शायद कार अब सुरक्षित जगह नहीं रही। अब गिलबर्ट को याद आया, कल रात उसने सभी के फोन पीछे की डिक्की में छोड़ दिए थे, लेकिन पीछे की सीट को उठाया नहीं जा सकता, इसलिए ट्रंक को खोला नहीं जा सकता। रोनी ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वह सेफ्टी बॉक्स के ऊपर खड़ी हो गई और पीछे का ट्रंक खोल दिया। इस कार्रवाई का खतरा बिना कहे चला जाता है। रोनी चंदा को निर्देश देता है, अगर वह मर जाती है तो वसीयत उसकी माँ को दे दें। चंदा की मदद से रोनी आराम से बीमा टोकरे पर खड़ा हो गया। उसने चाबी भी डाल दी, लेकिन पैरों के नीचे की जगह वास्तव में बहुत छोटी है। पहला प्रयास विफल रहा। दूसरी बार फोन को अंदर देखने के बावजूद, लेकिन सपोर्ट की कोई बात न होने के कारण रोनी लगभग नीचे खिसक गया। केली को कैबिन में आपातकालीन हुक याद आया। इसकी मदद से डिक्की को खोला गया, लेकिन रोनी फिर भी नीचे सरक गया। उसकी उंगली कार की डिक्की में फंस गई थी, इसलिए वह चीख पड़ी। इसी दौरान इस बालू के पास से पुलिस की एक गाड़ी गुजरी। यह देखकर कि मदद आ गई है, अन्य सभी चिल्लाए। उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। वास्तव में पुलिस ने वास्तव में उन्हें देखा था। यह सिर्फ इतना है कि वह उनके व्यवहार से खुश नहीं है, क्योंकि समुद्र तट बंद है। काइली ने कहा, रेत में राक्षस हैं, सब यहीं फंसे हैं। गिलबर्ट ने उसे चेतावनी भी दी कि वह कार से बाहर न निकले, बस बीच गार्ड को बुला ले। उनके शब्दों से पुलिसकर्मी की सतर्कता नहीं बढ़ी। उसने दरवाजे को भी नीचे धकेल दिया। उसे देखना था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस की मोटी चमड़ी पर हमला करने में राक्षस अस्थायी रूप से असमर्थ था, इसलिए वह फिलहाल सुरक्षित है। सबसे पहले पुलिस मरते हुए योना को देखने गई। वह योना के फूले हुए पेट से नफरत करता था। वह फिर गिलबर्ट को बाहर निकालता है, लेकिन फिर से विफल हो जाता है। रोनी की उंगली फंसी मिली, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसने उन्हें डांटा। भले ही उन्होंने इस तथ्य को समझाया कि दूसरों को रेत में निगल लिया,
यह आदमी अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है। उसने अपने पैरों पर लटकन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्दी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया। यह आदमी सामान उठा रहा था, लेकिन अचानक हिल नहीं सका। यह पता चला कि राक्षस उसके हाथ से चिपका हुआ था। फिर आधा हाथ रेत में खींच लिया गया। दूसरे लोग घबरा गए और उसे एसिड स्प्रे लेने की याद दिलाई। निश्चय ही यह राक्षस डर गया था, लेकिन रेत में दबा उसका आधा हाथ निकल चुका था। वह ढह गया। अंततः राक्षस का भोजन बन गया। कायली ने फिर से तेजाब के पानी को अपने हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने बचने का मौका खो दिया, लेकिन इसने मिच को आशा की एक किरण भी दी। राक्षस के हमले से बचने के लिए बस अपने पैरों को लपेटें और पर्याप्त तेजी से दौड़ें। वह प्रयोग करने योग्य कपड़े इकट्ठा करने लगा। इससे वह खड़ा नहीं हो सका और रेलिंग से गिर गया। राक्षस ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। साथ ही केवल यह देख सकता था कि उसे जिंदा निगल लिया गया था। टीम के प्रत्येक सदस्य की मृत्यु देखने के बाद केली की लड़ाई की भावना जगमगा उठी। उसने चंदा को कार के ऊपर चढ़ने और रेलिंग उठाने के लिए कहा, और उसने दूसरी छमाही थूक दी और नाव से कार में कूद गई। वह गिलबर्ट को घूमने और चंदा के साथ रॉनी की मदद करने के लिए कहती है। फिर उनमें से प्रत्येक ने रेलिंग पर कदम रखा और लकड़ी की मेज पर चले गए। लेकिन जब रॉनी की बारी आई तो उसका पैर फिसला और वह रेत में गिर गई। ताजे रंग की गंध ने राक्षस को उत्तेजित कर दिया। इसके बाद वह तुरंत से निगल गई। शोक मनाने का समय न होने के कारण चंदा ने अपने पैरों को कपड़े में लपेटकर मिच की युक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब तक वह काफी तेज दौड़ती, राक्षस उसे पकड़ नहीं पाता। इतना जरूर है, वह सफल रही। लेकिन गिलबर्ट की तरफ यह थोड़ा दयनीय था। काफी देर तक दबाए रहने के कारण उसके हाथ पांव से खून बह रहा था। रक्त का स्पर्श होते ही राक्षस उत्तेजित हो उठा। यह अंत में लोहे के बैरल से टकराया। इसने गिलबर्ट के साथ मौके पर ही निपटा दिया। अब केवल कायली और चंदा ही खड़ी रह गई हैं। चंदा ने पुलिसकर्मी की कार में स्वचालित इन्फ्लेटेबल राफ्ट की खोज की। वे पागलों की तरह आनंदित हुए। वे योना को कार में ले गए। हालांकि कायली थोड़ी दयनीय है। एक दिन बीत गया। राक्षस एक विशाल तंबू में विकसित हुआ। इसके शरीर पर एक चमक थी और यह कायली पर हमला करने लगा। सौभाग्य से कार की छत पर चढ़ने के बाद केली को तेल का एक टैंक मिला। उसने रेत पर तेल डाला। फिर उसने आग जलाई। इसी दौरान विशाल पंडाल आग की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। दुर्भाग्य से योना मर चुका है। वह तुम दोनों की वीरता नहीं देख सकता। भोर के बाद एक लाइफ गार्ड ने उन्हें देखा। रेत में राक्षस वास्तव में गायब हो गया था। लेकिन क्या वाकई राक्षस इतनी आसानी से गायब हो गया?